दोस्तों, कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार अब भारतीय नौसेना को विश्व के सबसे एडवांस नौसैनिक फाइटर विमानों में से एक राफेल मरीन मिलने वाले हैं, जिसकी डील अगले कुछ ही समय में आधिकारिक तौर पर साइन कर ली जाएगी। लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि भारत डसॉल्ट से 26 राफेल मरीन फाइटर विमान ही खरीदने वाला है, जो भारत के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट किए जाएंगे। और इसी बीच अब फ्रांस से एक और काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि फ्रांस भारत के लिए जो करने जा रहा है वह आज तक किसी भी देश ने नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की मदद करने के लिए इस बार फ्रांस अपनी नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण हथियार भारत को ट्रांसफर करेगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्रांस ऐसा क्या कर रहा है और इससे दोनों देशों के संबंधों के बारे में क्या पता चलता है। साथ ही भारतीय नौसेना और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी पर इससे होने वाले इम्पैक्ट को भी समझेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे तब वहां पर उनका काफी भव्य स्वागत किया गया और दोनों देशों ने ये बात कंफर्म कर दी कि भारत 26 राफेल मरीन फाइटर विमान खरीदेगा। लेकिन अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ्रांस भारत की मदद करने के लिए अपनी नौसेना के 4 राफेल मरीन फाइटर विमान भारत को ट्रांसफर करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये फाइटर विमान मौजूदा समय में फ्रेंच नौसेना के साथ ऑपरेशनल है, जो भारत को दिए जाएंगे। बता दें कि फ्रांस इन फाइटर विमानों को इसलिए ट्रांसफर करेगा ताकि भारतीय नौसेना के पायलट और क्रू को ट्रेनिंग के लिए फ्रांस जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब जैसे ही भारत आधिकारिक तौर पर फ्रांस के साथ राफेल मरीन को खरीदने की डील पर साइन कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही ये सभी फाइटर विमान ट्रेनिंग के लिए भारत भेज दिए जाएंगे, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि डील साइन होते ही अब भारत के पास 4 राफेल मरीन विमान आ जाएंगे, जिन पर ट्रेनिंग करके हम 36 महीनों के बाद मिलने वाले राफेल मरीन को पहले दिन से ही ऑपरेशनल कर सकेंगे। जिनका मतलब यह है कि जैसे ही डील साइन होने के 3 साल बाद भारत को अपने राफेल मरीन की डिलीवरी मिलनी शुरू होगी, हम पहले दिन से ही उन्हें इस्तेमाल करने के हालात में रहेंगे। यानी ये विमान हिंद महासागर में गरजना शुरू हो जाएंगे। साथ ही क्योंकि हमारे पास इनके लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस हैंडल करने का एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद है, इसीलिए हमें इन्हें ऑपरेशनल बनाए रखने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं इतना ही काफी नहीं था कि हालात को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 36 राफेल को ऑपरेट करने का अनुभव इस प्रोसेस को और भी आसान बना देगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप आज इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि जो मदद आज तक रूस और अमेरिका ने नहीं की है वह फ्रांस करने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि 3 साल तक फ्रेंच नौसेना के राफेल मरीन पर ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें वापस फ्रेंच नेवी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जब भारत को अपने राफेल अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगे, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि फ्रांस के इस कदम से भारत का समय और पैसा दोनों बचेगा। साथ ही भारतीय नौसेना के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांस की नौसेना के टॉप ऑफिसर भी भारत का दौरा करेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव को दर्शाती है, क्योंकि भारत अब एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि IIT दिल्ली अब अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस आबू धाबी में सेटअप करेगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को साफ तौर पर दर्शाता है। बड़ी बात तो यह है कि ये खबर एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आई जब सिर्फ कुछ ही समय पहले पीएम मोदी UAE से भारत वापस लौटे, जहां पर दोनों देशों के बीच में काफी नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए और अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप पर बात भी की गई। पर IIT दिल्ली आबू धाबी में जो अपना कैंपस खोलने वाली है, ये 2022 में ही फाइनल हो गया था, क्योंकि उस वक्त भारत और UAE द्वारा रिलीज किए गए ज्वाइंट इंडिया UAE विजन स्टेटमेंट में भारत ने इस बात का ऐलान किया था कि हम UAE में IIT का एक कैंपस सेटअप करेंगे। बता दें कि UAE में भले ही IIT दिल्ली अपना पहला कैंपस सेटअप कर रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत का पहला IIT कैंपस नहीं होगा, क्योंकि पहला IIT कैंपस IIT चेन्नई ने तंजानिया में सेटअप किया था, जहां पर अफोर्डेबल एजुकेशन को बढ़ावा देकर भारत अपने ग्लोबल साउथ के लीडर होने की विजन को भी मजबूत करना चाहता है, क्योंकि भारत हमेशा से ही ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधि बनकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता दिखाई देता है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो IIT जैसे आइकॉनिक ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में सेटअप होने से भारत अपनी सॉफ्ट पावर कई गुना ज्यादा बढ़ा सकेगा, जो भारत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन याद से दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।